स्वागत है आप सभी का औरंगाबाद में, जिसे अभी छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य का टूरिज्म कैपिटल औरंगाबाद शहर, जिसे द सिटी ऑफ गेट्स के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग स्थित है। और इस शहर के लोगों के पास में अपना खुद का ताजमहल भी है। नेचुरल ब्यूटी से सराउंडेड औरंगाबाद शहर जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल लेक्स के लिए, यहाँ के पैलेसेस, हिल स्टेशन, और इस शहर के अंदर एक एनिमल जूलॉजिकल पार्क भी बना हुआ है। अजंता और इलोरा के गुफाओं के अलावा भी औरंगाबाद शहर में पर्यटकों से अनजान ये 10 अद्भुत गुफाएं छुपी हुई है। यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से इन गुफा की खूबसूरती को हम आपके सामने लाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मुंबई सिटी से ट्रेन के माध्यम से 6 घंटे का सफर तय करते हुए हम औरंगाबाद आ चुके थे, लेकिन अब बाय बस के द्वारा, बाय फ्लाइट और बाय रोड के द्वारा भी औरंगाबाद शहर तक आ सकते हैं। होटल रूम में चेक इन करने के बाद हमारे पास 3 घंटे का समय था, तो हम निकल पड़े हमारे होटल के पास में लोकेटेड सिद्धार्थ गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क में। यहाँ पर 70 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है, और यहाँ पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आ सकते हैं। ये जूलॉजिकल पार्क स्पेशली फेमस है इस व्हाइट टाइगर के लिए, जिसे देखने के लिए जू में लोग आते हैं। इस जू के पहले सेक्शन में आपको अलग अलग प्रजाति के डियर्स देखने को मिलते हैं, और यहीं पर पास में आपको ये क्यूट से रैबिट के बेबीज भी देखने को मिलते हैं। पहले दिन की शुरुआत आप दक्कन का ताज कहे जाने वाले इस बीबी के मकबरे से कर सकते हैं। मकबरे के अंदर जाने के लिए खूबसूरत नक्काशीदार फूलों से सुसज्जित इस नक्कार खाना प्रवेश द्वार से होते हुए आपको 4 बाग उद्यान में जाना होता है। इस मकबरे को देखने के लिए 25 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है। मुगल शैली में बने इस मकबरे के अंदर औरंगजेब की पहली पत्नी दिलरास बानो बेगम की कब्र है। औरंगजेब ने सिर्फ इस कब्र का ही निर्माण कराया था, लेकिन अपने मां की याद में डूबे हुए औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने अपने दादा शाहजहां की तरह ताजमहल से प्रेरणा लेते हुए इस कब्र के ऊपर इस मकबरे को बनाया था। इसीलिए इस मकबरे को मां के याद में बनाया गया बीबी का मकबरा कहा जाता है, जिसे 1659 से लेकर 1661 के बीच में बनाया गया है। और इस मकबरे को बनाने के लिए जयपुर के खदानों से 300 से भी अधिक बैलगाड़ियों पर संगमरमर को लाद कर यहाँ पर लाया गया था। और जिन्होंने ताजमहल को बनाया था, उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे आता उल्लाह ने इस बीबी के मकबरे की डिजाइन तैयार की थी। मकबरे के पश्चिम दिशा में आपको ये खूबसूरत मस्जिद नजर आएगी। इस मस्जिद को हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था। बीबी के मकबरे से 2 किलोमीटर के दूरी पर ये वाटर मिल यानी पान चक्की लोकेटेड है, और इस जगह से 6 किलोमीटर के दूरी पर जटवाड़ा नामक पहाड़ी के ऊपर से जमीन के अंदर मिट्टी से बनाई गई टेराकोटा के पाइपलाइन से ग्रेविटी का प्रयोग करते हुए उस पानी को यहाँ पर लाया गया है। और यहाँ पर आने के बाद 50% पानी के हिस्से को इस पंच धातु से बने हुए पंखे के ऊपर गिराया जाता है, जिससे ये पंखा घूमने लगता है। और ये पंखा घूमने के कारण इस पंखे के ऊपर पत्थर से बनाई गई ये चक्की भी घूमती है, और इस चक्की में एक दिन में 150 किलो आटे को पीसा जाता था। और यहाँ पर आने वाले मुसाफिर गरीब लोगों को यहाँ पर खाना बनाकर खिलाया जाता था, और पानी का बाकी 50% हिस्से को 20 फीट ऊंचे उठाकर इस झरने के जरिए इस हौद में गिराया जाता था। और इस पानी से चलने वाले चक्की को हजरत बाबा शाह मुसाफिर ने गरीब लोगों के लिए बनवाया था, जो कि रशिया के बुखारा शहर से चलते हुए इस जगह पर आए थे, और वो यहीं पर रहा करते थे। इस जगह पर आप सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आ सकते हो। बीबी के मकबरे से
1.5 किलोमीटर के दूरी पर ये सोनेरी महल लोकेटेड है। इस महल के अंदर सोने से बनाई गई पेंटिंग से, इसीलिए इस महल को सोनेरी महल कहा जाता है। पत्थर और चूने से बना ये महल राजपूत और मुगल शैली का एक स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इस महल को बुंदेलखंड के सरदार ने 1651 से लेकर 1653 में बनवाया था और बाद में 1934 में इस महल को हैदराबाद के निजाम को 26,400 के राशि में बेचा गया। इस महल के अंदर बहुत ही नायाब और अद्भुत चीजें आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी। तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना, यहाँ पर जरूर जाना। अभी हम औरंगाबाद के सबसे खूबसूरत इस हर्षुल लेक पर आ चुके हैं, जो कि शहर से 5 किलोमीटर के दूरी पर है। ये वाली हर्षुल लेक लोकल लोगों में फेमस है। यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर आना थोड़ा सा रिस्की भी है। माहौल थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, लेकिन ब्यूटीफुल है। अभी हम औरंगाबाद सिटी का सनसेट देखने के लिए इस गोगा बाबा हिल पर आ चुके हैं और यह हिल औरंगाबाद सिटी से 6 किलोमीटर के दूरी पर है। लेकिन ऊपर तक आने के लिए आपको बहुत ही कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है, हर कोई ऊपर नहीं आ सकेगा। 730 मीटर ऊंचा सनसेट देखने के लिए इस शहर का ये सबसे बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आपको सबसे पहले छोटा सा मंदिर नजर आता है और यहाँ से आप खूबसूरत माउंटेन रेंज के साथ में और पैनोरामिक सीनरी के साथ में औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर शहर का सबसे खूबसूरत सनसेट आपको इसी हिल से नजर आता है। औरंगाबाद के टूर में हमने अपने दूसरे दिन की शुरुआत शिवजी के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से 12वें यानी आखिरी ज्योतिर्लिंग इस कृष्णेश्वर के दर्शन करके दूसरे दिन की शुरुआत की। इलोरा यानी कि वेरूर गांव में स्थित इस मंदिर के अंदर भगवान शिव जी कृष्णेश्वर के रूप में विराजमान है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आप सुबह 5:30 से लेकर रात के 9 बजे के अंदर यहाँ पर आ सकते हैं। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए पुरुषों को अपने ऊपरी वस्त्र निकालकर मंदिर के गर्भगृह में जाना होता है और इस मंदिर को 13वीं से 14वीं शताब्दी में दिल्ली के सल्तनत के द्वारा बुरी तरह से तोड़ा गया था। बाद में 18वीं शताब्दी में इसे अहिल्याबाई होळकर जी ने पुनः निर्माण कराया था और ये 12वां कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग औरंगाबाद शहर से 30 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। औरंगाबाद सिटी के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए आप इस तरह की स्कूटी 400 से लेकर 500 रुपए तक हायर कर सकते हैं। अभी हम इस खुलदाबाद गांव में आ चुके हैं और इस गांव में मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये भद्रा मारुति जी का मंदिर स्थित है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर के गर्भगृह में जो हनुमान जी विराजमान है वो शयन मुद्रा में है, यानी कि लेटे हुए मुद्रा में है। और ये जो खुलदाबाद गांव है ये हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भद्रा मारुति के मंदिर में दर्शन करने के बाद वहां से 10 मिनट के दूरी पर स्थित अभी हम मलिक एम्बर के टॉम पर आ चुके हैं। मलिक एम्बर वही शख्स है जिन्होंने इस औरंगाबाद शहर को बसाया था और मलिक एम्बर इथोपिया के हरार नामक प्रांत में 1559 को जन्मे थे और इनके घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी होने के कारण मलिक एम्बर के माता पिता ने उन्हें एमन के व्यापारी को 8 साल की उम्र में बेच दिया था और बाद में 1570 में जब मलिक एम्बर भारत में आया तब भारत के अहमदनगर के निजाम शाह के मंत्री चंगेज खान ने मलिक एम्बर को गुलाम के तौर पर खरीद लिया था और उसे ट्रेनिंग देकर अपने सेना में शामिल कर लिया। मलिक एम्बर गोरिल्ला वॉरफेयर और उत्तम प्रशासक के लिए जाने जाते थे। अभी हम मुगल काल में बने हुए इस खूबसूरत बाग में आ चुके हैं जो कि खुलदाबाद गांव में लोकेटेड है। इस बाग को औरंगजेब के बेटे मोहम्मद आजम शाह ने अपनी पत्नी जहान बानो बेगम यानी बानी बेगम की याद में बनवाया था। इस बाग के बीचों बीच में बानी बेगम की कब्र है और बानी बेगम औरंगजेब की बहू यानी दारा सिक्को की बेटी थी। बीबी के मकबरे से 2 किलोमीटर के दूरी पर औरंगाबाद शहर के इन खूबसूरत पहाड़ियों में
बौद्ध धर्म को समर्पित ये गुफाएं छुपी हुई है। इन गुफाओं को औरंगाबाद केव्स के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर टोटल 3 गुफाओं का समूह है और यहाँ पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के अंदर आ सकते हो और यहाँ पर सभी गुफाओं को देखने के लिए 50 रुपए का एंट्री फीस लिया जाता है। इन 12 गुफाओं का इतिहास और सुंदरता को आपके सामने 2 से 3 मिनट में रखना इम्पॉसिबल है। इस कारण से हम इसका अलग से विस्तार पूर्व वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। औरंगाबाद के टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए आपको 2 दिन काफ़ी है और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट भी ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।